रविवार को ही खुल गया, थाना भी खुल गया, कोर्ट भी खुल गई, जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया रात को ही। तो ये किसानों की ही जीत है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग के ऊपर तंत्र हावी हो गया था, दोबारा से किसान उसे लोकतंत्र को जिंदा कर रहे हैं और तंत्र के ऊपर लोग को हावी कर रहे हैं। और लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि लोकतंत्र के ऊपर हमेशा हावी होना चाहिए। सलमान खान को 3:30 बजे सजा होती है, 4 बजे जमानत मिल जाती है, क्या वो भी लोकतंत्र की जीत थी? कहाँ मिली थी, कब मिली थी? हिरन वाले केस में। नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर हुई है तो न्यायिक प्रक्रिया है भाई, जनता जनार्दन सब कुछ होती है। देखिए देश में आप बार बार कहते हैं, हम कहते हैं कानून है, संविधान है, हाँ हम मानते हैं, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, देश की लोकतांत्रिक सरकार का सम्मान करते हैं। और उसी सम्मान के तहत आज किसान 7 महीने से यहाँ बैठा हुआ है। नहीं तो ये दिल्ली रही और ये संसद रही, किसान खुद ही ना जाके कानून बना ले। लेकिन हम संवैधानिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। और जो आज के तानाशाह हैं, सिर्फ 2 ही तानाशाह हैं, मोदी और ये शाह, ठीक है, इन तानाशाहों से मुक्ति दिलाने का काम किसान कर रहा है। किसान हमेशा से शांति में विश्वास रखता है, नहीं तो किसान इस देश की सबसे मजबूत ताकत है, रीढ़ है, जो खाना खिला रहा है। आज भी टोहाना की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ देखिए किसान और जवान आमने सामने बैठकर खाना खा रहे हैं और अन्नदाता ही है जो सबको खाना खिला रहा है। जो टोहाना में हुआ है कि रात को ही, मतलब संडे के दिन ही अदालत खुली और जमानत मिली, क्या ऐसा किसी एक आम आदमी के लिए हो सकता है? क्यों, वो आम आदमी ही है, खास कौन है बताएं? उनमें कोई आरएसएस का नहीं है, कोई बीजेपी का नहीं है, आम आदमी है, किसान है वो। कहाँ से? की ताकत नहीं थी। हाँ, किसानों की ताकत थी ना। किसान, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। देश की ताकत देश की जनता है, और देश की जनता में 138 करोड़ में 114 करोड़ से ज़्यादा किसान है, तो ताकत किसकी होगी? किसकी होगी आप बताएं? यूरोप की होगी, अमेरिका की होगी, कि भारतीय नागरिक की ताकत होगी? किसान की ताकत होगी भाई, और जनता ही की ताकत होती है। तो ये माना जाए कि जिस पर ज़्यादा ताकत है उसके लिए कानून ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर सवाल आपका, कानून के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सोलेमनली एक्सेप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसमें विश्वास रखते हैं, भावना रखते हैं। तो जो कानून में है उसे आप लोग जो बोल रहे हैं, या आज की सरकार तानाशाह बोल रही है, एक पुस्तक बोल रही है, लेकिन वो हमारी भावना है, उसमें हमारा विश्वास है। और इसीलिए जो ये काले कानून लाए गए हैं, हम नहीं चाहते कि ये संविधान का अपमान करें और उसे गलत कानूनों से भरा जाए। बड़े मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत से लोगों ने उसे अच्छे से बनाया है। तो हम नहीं चाहते, देश का किसान नहीं चाहता कि काले कानून उनमें डाले जाएं। हुड्डा जी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है या यूपी है, यहाँ किसान और प्रशासन के बीच में एक नूरा कुश्ती चली हुई है, और इस नूरा कुश्ती का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कभी किसान अरेस्ट कर ले जाते हैं, फिर रात को जमानत मिल जाती है, फिर थाने में घेराव होता है। क्या इससे सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा? ऐसे सरकार पे तो दबाव बना चुका है, लेकिन बार बार आपका सवाल जो है वो दक्षिण भारत के हमारे जो साथी हैं वो सही करेंगे कि आप दिल्ली की खबरें दिखाते हो मीडिया में। तो भाई कर्नाटक में भी पूरा दबाव बना रखा है किसानों ने, तमिलनाडु में भी दबा रखा है। वहाँ पे जाके तमिलनाडु में और कर्नाटक में आपने देखा हो, कन्याकुमारी से साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी, वहाँ भी किसानों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वहाँ भी तुरंत छोड़ दिया गया। चाहे बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे भारत देश में है, लेकिन किसान इस देश को अपना समझता है और किसान इस देश के लिए हर चीज़ के लिए खड़ा है, इस देश के हर नागरिक के लिए खड़ा है। चाहे वो एक आम जन की लड़ाई हो, जिसे आप लोगों ने खास कह दिया, वो एक आम किसान है। ये किसान एक आम जन की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने हो और चाहे गरीबों को खाना खिलाना हो, चाहे मजदूरों की रहने की व्यवस्था करनी हो, चाहे दवाइयों की कालाबाजारी रोकनी हो, तो ये सारे जो काम कर रहा है आज किसान कर रहा है। तो किसान ही सरकार चला रहा है, किसान ही देश चला रहा है। तो क्या इस तरीके से रुक जाएगी कालाबाजारी? भाई रुकगी, क्यों नहीं रुक जाएगी, क्यों नहीं रुक जाएगी। सरकार से जो हम बात कर रहे हैं, बार बार हम
लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हुए सरकार से कह रहे हैं बॉर्डर पर बैठे कि आप इन काले कानूनों को वापस लो। क्यों नहीं काले कानून वापस होंगे और क्यों नहीं किसान सरकार बनाएगा और क्यों नहीं रोक पाएगा? बिल्कुल रोक देंगे। आप एक बार किसानों की सरकार आने दीजिए, मैं कहूँगा कोई मंदिर से जूती तो उठा के दिखा देना। किसान तो राजनीति में है ही नहीं, चुनाव तो लड़ते, उनकी सरकार कैसे आएगी? आ जाएंगे भाई, राजनीति में भी आ जाएंगे, क्यों जल्दी कर रहे हो? अभी आने दो चुनाव, किसान भी राजनीति में आ जाएगा। तो गुमराह कर रहे हो जनता को कि हमें राजनीति में। जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? जनता को और किसान को बांट रहे हो क्या? नहीं, आप ही कहते हो हम तो राजनीतिक हैं, हम चुनाव नहीं। लड़ते। आपके तमाम नेता कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं राजनीति से। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात को दोहराइए। किसान संगठन कह रहे हैं, मैं लोकदल का प्रतिनिधि हूँ, मैंने खुद चुनाव लड़ा है, ठीक है। तो आप राजनीतिक संगठन से, किसान नहीं है? नहीं, किसान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मीडिया बंधु, आप थोड़ा प्रश्न समझ के करें। मैं खेती करता हूँ, किसान भी हूँ, मैंने MBA कर लिया, मैं मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी हूँ, मैंने MSc कर लिया, तो क्या हो गया? ऐसा तो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, बीजेपी तमाम नेता। हाँ, तो वो अपनी डिग्री दिखा दे, वो अपनी डिग्री दिखा दे, हम अपनी डिग्री भी दिखा देंगे और अनुभव भी दिखा देंगे, ठीक है। और उनसे पूछ भी लेना, ठीक है, गुड़ कहाँ पे लगता है, गन्ने का कहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, पूछ लेना। गुड़ जमीन के अंदर बोया जाता है या बाहर बोया जाता है, एक बार उनसे पूछ के देख लेना, वो बता देंगे। हाँ, आप तो लोकदल के नेता हैं ना, आप तो एक्सेप्ट करें ना, आप राजनीति में हैं, इस बात को मानिए। हाँ है, फिर मानिए, मैंने बता भी दिया, मैं चुनाव लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? और किसान ही तो लड़ाता है, कौन लड़ाता है? किसान ने बंगाल का चुनाव नहीं हराया क्या बीजेपी को? इस आंदोलन में अपनी जमीन तराश रहा है, इस बात को मानते हैं आप, एक्सेप्ट करते हैं? आप फिर गलत सवाल कर रहे हैं गजेंद्र जी। सर, आपने कहा मैं लोकदल का हूँ। हाँ, तो जमीन तलाशने की बात क्या हुई? आपने हर शब्द को नकारात्मक उसमें लेके जाएंगे क्या? किसान को जमीन तलाशने की जरूरत है क्या? इन दो तानाशाहों को भगाएंगे। ये 6 गज जमीन तो लेके दिखा देना। लोकदल तो राजनीतिक पार्टी। हाँ, लोकदल राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगे, और राजनीति का मतलब देश की सेवा होती है, समाज की सेवा होती है। राजनीति का मतलब आज यहाँ किसान आंदोलनरत है, तो देश की राजनीति का कोई भी व्यक्ति होगा, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, इस देश में कोई नेता होगा तो वो इस आंदोलन में होगा। तो और जो सरकार कह रही है हम भी सेवा करना है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं आ जाते वहाँ? और मैं तो ये पूरे विपक्ष से कहूँगा, विपक्ष आ जाए जो नेता हैं। अरे हम अपने जनप्रतिनिधियों को, फिर आप कहेंगे हरियाणा और पंजाब में ऐसा हो रहा है, अरे जनप्रतिनिधियों से हम यही तो कह रहे हैं, हमारी बात सरकार के आगे रखे। क्या काम है उनका? क्या काम है उनका? आप बताइए मुझे। कहीं जाके नौकरी करने का है या लोगों की आवाज रखने का है? संसद में बात रखी तभी तो कानून है कि किसान बहुत पीड़ित है। कहाँ रखे? सालों से गुलाम है। किस लिए रखे? किस लिए रखे? किसी ने कहा आज आ जाए ना? वो किसान यही नहीं है, किसान यही नहीं है। ये किसान आपको दिखाई नहीं देता? ये किसान आपको दिखाई नहीं देता क्या? कौन है ये किसान? चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ ये किसान आपको दिखाई नहीं देता? या वो 500 लोग ही हैं और उनको भी गुलामी से आज़ाद कराएगा तो किसान कराएगा, और उनको भी आप करा सकते हो। मोदी और शाह की तानाशाही से अगर कोई निकाल सकता है, बीजेपी को भी कोई निकाल सकता है, तो वो आज इस देश की ताकत किसान है, किसान ही निकाल सकता है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मानते इस बात को? हाँ, किसान कर रहा है, किसान। और बता देता हूँ आपके कैमरे पे, अगला मुख्यमंत्री भी किसान होगा और अगला प्रधानमंत्री भी किसान या किसान का बेटा होगा। बीजेपी से फिर पार्टियों में बांट दो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और उसी की तर्ज पर आप कार्य कर रहे हो। किसान विकास की बात करेगा, किसान रोजगार की बात करेगा, किसान काले कानून वापस लेने की बात करेगा, किसान इस देश को MSP की गारंटी देगा, ठीक है, ये काम करेगा किसान। आप किसानों के हिंदू मुस्लिम के कह रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं मालूम, ना मुझे इतना पता, क्या कोई जो किसान यूनियन बनी हुई है, किसान संगठन है, क्या कोई मुस्लिम किसी का अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी का नाम है याद आपको? हाँ, बहुत से हैं, बहुत से हैं। ज़्यादा दूर मैं नहीं लेके जाऊंगा, आपके सामने ही आए हमारे साथी बैठे, रिजवान भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हरपाल जी के संगठन से हैं। नहीं, कोई अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है? अरे बहुत से लोग हैं। ये तो एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता। आप उसमें भी देखिए, आप 40 की लिस्ट भी उठा लीजिए, ठीक है,
वही तो कह रहा हूँ, एक आध नाम बता दीजिए। आप ही जान लीजिए, लिस्ट देख लीजिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मैं सबको ज्ञान दूंगा क्या? अब क्या तैयारी है आगे की आपकी? देश को एक सूत्र में बांधने की तैयारी है। जो इन्होंने बांटने की राजनीति की है उसको ख़त्म करेगा तो अब किसान करेगा। इस देश को, भारत देश के और हर नागरिक को भारत देश के नागरिक का बराबरी का अधिकार दिलाएगा तो अब वो किसान ही दिलाएगा। और देश को विकास की डगर पर लेके जाएगा तो किसान ही लेके जाएगा।